ऑक्यूपेशंस, पेशे या ऑक्यूपेशंस क्या हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे उसके पास कैसे आते हैं और वो कहाँ से लाता है, इन पैसों को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ़ काम करता है, मुख्तलिफ़ अमूर सरंजाम देता है। तो जो काम वो ये पैसे हासिल करने के लिए करता है उसे उस फ़र्द का, उस शख्स का पेशा या ऑक्यूपेशन कहते हैं। एवरीवन नीड्स टू अर्न मनी, एवरीवन हर कोई नीड्स ज़रूरत, अर्न कमाना, मनी रुपए पैसे, इन ऑर्डर टू लिव इन मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दुनिया, आज के दौर में ज़िंदा रहने के लिए हर इंसान को पैसे कमाने की ज़रूरत होती है या पैसों की ज़रूरत होती है। What people do in order to earn their livelihood, लोग वो काम, अर्न कमाना, लिवलीहुड रोज़गार, रोज़ी रोटी, ठीक है। तो वो काम जो लोग अपना रोज़गार या रोज़ी कमाने के लिए इख्तियार करते हैं या सरंजाम देते हैं, वो उनका पेशा कहलाता है। कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन, उनका पेशा कहलाता है। तो हम देखते हैं कि हर फ़र्द का, हर शख्स का दुनिया में कोई ना कोई पेशा होता है, वो किसी न किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता है। मुख्तलिफ़ दुनिया भर में मुख्तलिफ़ पेशे या ऑक्यूपेशंस हैं। एग्रीकल्चर, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मवेशी पालना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक मवेशियों को कहते हैं, मवेशियों का फार्म, बड़े बड़े आपने कैटल फार्म देखे होंगे। फ़िशिंग, माहीगीरी, तिजारती पैमाने पर मछलियाँ पकड़ना और पालना, ठीक है। अच्छा जी। हैंडीक्राफ्ट, हैंड से है, हैंड हाथ से, और क्राफ्ट कहते हैं काम को। हैंडीक्राफ्ट हाथ का काम, यानी हाथ से तैयार की गई अशिया, दस्तकारियाँ। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, दस्त और कार, दो लफ्ज़, फ़ारसी ज़ुबान के दो अल्फाज को मिलाकर ये वर्ड बना है, दस्त और कार, तो दोनों को मिलाकर दस्तकारी बना है, यानी कि हाथ से किया गया काम, हाथ से बनाई हुई चीज़। इंडस्ट्री, सनद, जहाँ पर ख़ाम माल से फिनिशिंग गुड या एंडिंग प्रोडक्ट तैयार होती है सनत में। लेबर, मज़दूर, मज़दूरी, ट्रेड, तिजारत, एंड सर्विसेज और ख़िदमात, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स इसमें आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो सर्विसेज के, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड सो ऑन, आर सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। ये जो पेशे हैं, मोस्ट वेल नोन, बहुत ज़्यादा मशहूर या मारूफ या मकबूल तरीन लोगों में, ऑक्यूपेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ये दुनिया के मकबूल तरीन, मशहूर तरीन या मारूफ तरीन पेशे हैं। अब देखते हैं जनूबी एशिया में ये पेशे किस अंदाज से मौजूद हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर।
खेती बाड़ी या ज़राअत। एग्रीकल्चर इज़ द ऑक्यूपेशन, ज़राअत पेशा है, ऑक्यूपेशन पेशा ऑफ रेजिंग उगाने का, क्रॉप्स फसलें, इन फील्ड्स खेतों में, खेतों में फसलें उगाने का काम ज़राअत या खेती बाड़ी कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन इन साउथ एशिया। ये मोस्ट कॉमन आम तरीन, जनूबी एशिया का आम तरीन पेशा है। दिस इज़ बिकॉज दैट एरिया इज़ this is because this area is gifted with fertile soil and abundant fresh water। ज़राअत क्यों जनूबी एशिया का आम तरीन और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पेशा है जनूबी एशिया में? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज दिस एरिया, इस इलाके को ज़रख़ेज़ मट्टी से नवाजा गया है। इस इलाके को कुदरत ने ज़रख़ेज़ मट्टी बतौर तोहफ़ा अता की है। ज़रख़ेज़ मट्टी की नेमत अल्लाह ताला ने इस खित्ते को दी है और बहुत बड़े रकबे पर ये मैदानी इलाका पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का ये जो इलाका है, ये बहुत अहम, ज़राअत के हवाले से ये इलाका बहुत अहम है। एक तो इनमें दरियाओं, मुख्तलिफ़ दरिया जो हैं वो इनसे गुज़रते हैं, इसलिए पानी की फरावानी है, और दूसरा ज़मीन भी ज़रख़ेज़ है। एन अबंडेंट, कसरत, ज़्यादती को कहते हैं, ज़्यादा होना। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की कसरत। एक्सेप्ट इन द डेज़र्ट रीजन्स, मसवाए सहराई इलाकों के। रीजन इलाके। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द एक्सीलेंट इरीगेशन सिस्टम। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर एग्रीकल्चर ज़राअत डिपेंड्स, इन्हिसार करती है, मुनहसर है, ऑन द एक्सीलेंट इरीगेशन सिस्टम, एक्सीलेंट बेहतरीन इरीगेशन सिस्टम, इरीगेशन आबपाशी सिस्टम, निज़ाम। तो इरीगेशन सिस्टम, निज़ाम आबपाशी, वो निज़ाम जिसके ज़रिए फसलों या खेतों को पानी दिया जाता है। डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश, जो कि बरतानवियों ने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। ज़्यादातर ज़राअत जो है वो बरतानवियों के बनाए हुए बेहतरीन निज़ाम आबपाशी पर इन्हिसार करती है। The water of the great rivers of British to distribute the water of the great rivers of South Asia, ताकि जनूबी एशिया के बड़े दरियाओं के पानी को तकसीम किया जा सके मुनासिब तौर पर। वाटर ऑफ द ग्रेट रिवर्स बड़े दरिया, साउथ एशिया जनूबी एशिया की। ओवर अ वास्ट टेरिटरी, एक बड़े इलाके में उन दरियाओं के पानी को जो है वो तकसीम किया जा सके। वास्ट टेरिटरी, वसी इलाके। जनूबी एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के ये जो 3 ममालिक हैं, इनमें जो मैदानी इलाका है वो एक बहुत बड़ा रकबा घेरे हुए है और वो ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में से दुनिया के एक है। और दरिया, यहाँ बांग्लादेश में भी दरिया मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी और इसी तरह भारत में भी, तो पानी की भी फरावानी है। तो इसलिए ये मैदानी इलाका जो है वो दुनिया के बेहतरीन ज़रख़ेज़ और ज़रई इलाकों में से एक है। द मोस्ट फर्टाइल, सम एग्रीकल्चर आल्सो डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। कुछ ज़राअत जो है वो इन्हिसार करती है बारिश के पानी पर, कुछ ज़राअत बारिश पर भी इन्हिसार करती है, या ज़राअत का कुछ इन्हिसार किसी कदर बारिश पर भी होता है। डिपेंड, इन्हिसार करना, मुनहसर होना। स्पेशली इन द एरियाज़ दैट रिसीव हैवी शावर्स ऑफ द मूनसून, ख़ास तौर पर, स्पेशली ख़ास तौर पर एरियाज़, इलाके दैट रिसीव, जो वसूल करते हैं, हैवी शावर्स
बहुत ज़्यादा बारिश ऑफ द मूनसून बरसात बारिश के मूनसून सिलसिले से बहुत ज़्यादा बारिश जिन इलाकों में होती है इन एवरी ईयर, हर साल, ख़ास तौर पर हर साल मूनसून सीज़न की बरसाती बारिश से जो इलाके बहुत ज़्यादा बारिश वसूल करते हैं या जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है हर साल, द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स आर, ज़रख़ेज़ तरीन इलाके हैं, द प्लेन्स, मैदान, अराउंड द रिवर्स, दरियाओं के गिर्द जो मैदान हैं, दरिया जहाँ से गुज़रते हैं उनके आसपास का जो इलाका होता है वो ज़रख़ेज़ तरीन इलाका होता है, दरियाओं के गुज़रने के आसपास का इलाका। तो वो जो ज़रख़ेज़ तरीन इलाके हैं वो कौन कौन से मैदानी इलाके हैं? प्लेन्स एंड इन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दरियाए सिंध का मैदानी इलाका, द गैंगस जमुना वैली इन इंडिया, भारत में दरियाए गंगा और जमुना की वादी, एंड प्लेन्स अराउंड द ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में दरियाए ब्रह्मपुत्रा के इर्द गिर्द का मैदानी इलाका, ये ज़रख़ेज़ तरीन इलाके शुमार किए जाते हैं। द पीपल, लोग इन नेपाल, नेपाल में हैव आल्सो डेवलप्ड एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उन्होंने भी डेवलप्ड ज़रूरी शोबे को जो है वो मुनज़्ज़म किया है, बेहतर अंदाज में उसको तरक्की दी है। इन द फर्टाइल वैलीज़, ज़रख़ेज़, फर्टाइल ज़रख़ेज़ को कहते हैं, वैलीज़ वादियों, वादी की जमा, वैली की जमा वादियाँ, ऑफ देयर लैंड लॉक कंट्री, अपने चारों तरफ से खुश्की से घिरे हुए मुल्क में उन्होंने ज़रख़ेज़ ज़रई वादियों को तरतीब दिया है नेपाल के लोगों ने।